नमस्कार, टीवी9 डिजिटल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे कैमरा पर्सन निशांत कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आईसिस जो खुरासान है और तालिबान दोनों के कट्टर दुश्मन हैं और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी रास नहीं आते और इस वक्त आईसिस खुरासान इस पर लगा हुआ है कि कैसे तालिबान जिसने अपनी सत्ता बना ली है, जिसने अपनी सरकार बना ली अफगानिस्तान में, उसे हिलाया जाए, उसे कमजोर किया जाए। और तालिबान की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि वो आईसिस खुरासान का खात्मा करके रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी स्थिति में जब दोनों ही जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों पर जुल्म उठाते हैं और दोनों ही अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं, तो फिर आखिर दोनों के पीछे दुश्मनी की वजह क्या है, इसका हम जिक्र करेंगे। और साथ ही ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा बहुत ही संक्षेप में कि कैसे जो आईसिस खुरासान है वो वजूद में आया। ये बात भी मैं आपको बताऊंगा, आईसिस का नाम जो खुरासान है वो पड़ा। लेकिन मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगा काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभी हाल ही में जब एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट हुए थे और इस ब्लास्ट में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और इसमें जो नाम निकलकर सामने आया था जिस आतंकी संगठन का इस ब्लास्ट के पीछे, वो था आईएस खुरासान का। और इसी के बाद जैसे ये नाम निकलकर सामने आया, इसी के बाद तालिबान की तरफ से ऐलान किया गया कि वो आईएस खुरासान का खात्मा करके रहेगा। ये पहला इंसिडेंट है जिसकी बात कर रहा हूं। हालांकि ये कोई ऐसा पहला इंसिडेंट नहीं है जो कि आईएस खुरासान की तरफ किसी आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। पिछले साल अफगानिस्तान में कॉलेज हमलों की बात करें, इससे पहले भी कई हमलों को अंजाम दिया जा चुका है और हर बार हमलों का अंजाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो तालिबान के साथ कट्टर दुश्मनी है वो आईएस खुरासान की समझी जाती है और तालिबान को नीचा दिखाने के लिए है। आज आईएस खुरासान की तरफ से ये तमाम जो घटनाएं हैं वो अंजाम दी गई। तो मैं अभी हाल ही घटनाओं की अगर बात करूं तो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो एक के बाद एक सुसाइड हमले हुए थे वो, और दूसरा जो कल ही काबुल में खैर खाना इलाके में जो पावर स्टेशन है इसको कई रॉकेट्स इस पर दागे गए, काफी नुकसान हुआ। और जो खैर खाना का इलाका है ये रिहायशी इलाका है और ऐसे में जाहिर सी बात है कई ऐसे रॉकेट्स हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई रॉकेट्स दागे गए थे और कई ऐसे रॉकेट्स हैं जो कि रिहायशी इलाके में भी गिरे। हालांकि इसमें किसी आतंकी संगठन का पुख्ता तौर पर तो नाम नहीं आया, लेकिन शक जाहिर किया गया क्योंकि जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया इसमें शक सीधा गया आईएस खुरासान पर ही इसका शक गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों के बीच में दुश्मनी की वजह क्या है, क्यों आईएस खुरासान तालिबान को कमजोर करना चाहता है। देखिए, इसके पीछे वजह यह है कि अगर आईएस खुरासान की बात करें तो जैसा हमने देखा कि जो दोहा में वार्ता हुई, देखिए दोनों शरिया कानून की बात करते हैं और दोनों जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया। लेकिन यहां पर एक मोटे तौर पर अंतर यह निकलकर सामने आता है कि अगर आईएस खुरासान की बात करें तो आईएस खुरासान, कुछ कंट्रीज का जिक्र करना इस जरूरी है क्योंकि यहीं से जो खुरासान नाम है वो निकल कर आया था। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और इराक के कुछ इलाके हैं। तो ये काफी पुराने वक्त में खुरासान नाम की जगह थी और ये इन तमाम जो देशों का मैंने जिक्र किया है, इन्हीं देशों के कुछ इलाकों को मिलाकर ये खुरासान नाम है जो कि आया था। और अब ये माना जाता है कि यहीं से ही, क्योंकि जो आतंकवादी संगठन है वो निकला था और इसलिए इसका नाम आईएस खुरासान पड़ा है। और आईएस खुरासान की कोशिश ये है कि ये तमाम जिन देशों का मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि तालिबान ये बोलता है कि वो शरिया कानून को लागू करना चाहता है, उसी के हिसाब से अपनी सरकार को चलाना चाहता है, उसी के हिसाब से तमाम जो नियम कायदे हैं वो भी अब तालिबान की तरफ से डिक्टेट किए जाते हैं। लेकिन वो अपनी इन तमाम कार्रवाइयों को, तमाम गतिविधियों को सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित रखना चाहता है। लेकिन आईएस खुरासान की बात करें तो आईएस खुरासान अपने मूल संगठन यानी कि जो आईएस है, जिसने साल 2014 में सीरिया और इराक के कई बड़े इलाकों पर उसने अपना कब्जा जमा लिया था। हालांकि इसके बाद उसके खिलाफ जब नाटो सेना की तरफ से कार्रवाई सामने आई थी तब एक एक करके उसका जो वर्चस्व है वो कम हुआ था, कमजोर पड़ा था। लेकिन इसी के बाद 2014 के दौरान ही जब आईएस खुरासान जब आईएस सीरिया और इराक में काफी मजबूत हुआ था, उसी दौरान पाकिस्तानी तालिबानी है वो कुछ आतंकी संगठनों के साथ हाथ मिलाते हैं और फिर आईएस खुरासान नाम के इस आतंकी संगठन को जन्म दिया जाता है।
और जिस तरह से आईएसआईएस जो इनका मूल संगठन है वो काम करता है, उसी तरह से उसी नियम और उसी के तहत जो आईएसआईएस खुरासान है वो भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो बात हो गई कैसे आईएसआईएस खुरासान का जन्म हुआ, और अब हम बात करते हैं कि क्यों तालिबान का जो आईएसआईएस खुरासान है वो तालिबान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो जिसमें मैंने एक जो जिक्र किया शरिया कानून की अगर बात करें, जो मैंने आपको बता दिया कि तालिबान खुद को सीमित रखना चाहता है अफगानिस्तान तक, लेकिन आईएसआईएस खुरासान जिन तमाम देशों का मैंने जिक्र किया जहां पर जो काल्पनिक एक सीमा बनती नजर आती है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और इराक की, जो कि खुरासान का पूरा इलाका है, तो ये तमाम जो देश है यहां पर ये अपना शरिया कानून स्थापित करना चाहता है, यहां पर ये अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। सबसे बड़ी बात तो ये सबसे बड़ा अंतर यह है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब जो आईएसआईएस खुरासान है उसको ये लगता है कि तालिबान ने अमेरिका, जो कि दोनों का ही कट्टर दुश्मन माना जाता है, लेकिन तालिबान ने अमेरिका के साथ जो बातचीत की, जो दोहा में वार्ता हुई है, काफी लंबे दौर तक वार्ता हुई है, ये बातचीत करके गद्दारी की है। तालिबान ने अमेरिका के साथ बातचीत करके और जो उसने समझौते किए, जो वादे किए अमेरिका के साथ, वो सरासर गलत है, और उसने जिहाद के नाम पर जिस राह में ये दोनों गुट चल रहे थे उसे कमजोर करने का काम किया है। यही वजह है कि जो आईएसआईएस खुरासान है वो तालिबान के खिलाफ इस वक्त काम करता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह इस वक्त ये साफ नजर आ रही, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आईएसआईएस खुरासान का जो मूल संगठन आईसिस है वो सीरिया और इराक में काफी बड़े इलाके पर काबिज हो गया था, और आईएसआईएस खुरासान की भी कोशिश ये है कि वो भी अलग अलग देशों में फैले, वहां पर आतंकी घटनाओं को बढ़ाए, आतंकी वारदातों को बढ़ाए। ऐसे में वो ये चाहता, ऐसे में उसने और भी जो आतंकी संगठन, क्योंकि तालिबान राज जैसे सामने आया, तो ऐसे में वो और भी आतंकी संगठनों के साथ हाथ मिलाकर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, और वो अपने इस मिशन में सबसे बड़ा जो रोड़ा समझता है वो तालिबान को ही समझ रहा है, क्योंकि तालिबान ने आईएसआईएस खुरासान के खात्मे की बात कही है। तो यही वजह है कि चाहे वो रॉकेट के जरिए हमला हो या फिर काबुल एयरपोर्ट पर हमला हो, तालिबान पर किस तरह से चोट पहुंचानी है, तालिबान को कैसे कमजोर करना है, हर उस कोशिश में इस वक्त आईएसआईएस खुरासान नजर आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने यही समझने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है जो कि इस वक्त अफगानिस्तान में ये तमाम हालात नजर आ रहे हैं, क्यों आईएसआईएस के वर्सेस तालिबान स्थिति नजर आ रही है। और एक और आपको बात बता दूं कि जो काबुल में पावर स्टेशन पर एक के बाद एक रॉकेट से हमले हुए, इसके बाद माना जा रहा है कि वहां पर जो हालात हैं वो और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब तालिबान की तरफ से भी कोशिश होगी ताकि आईएसआईएस के को कमजोर किया जाए, उस पर हमले किए जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।